सर जैसे कोई अमूल डेयरी लेता है तो उसको पैसे वगैरह कुछ देना पड़ता है क्या ऐसा? ना ना, पैसा कुछ नहीं लगता है यहाँ डेयरी पे, कुछ पैसा नहीं लगता। हाँ हाँ, डेयरी की तरफ से आपको एक सिस्टम दिया जाता है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स में रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूँ अमूल दूध डेयरी लेने में कितने रुपए का खर्च करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर हम गए हुए थे, वहां के जो एरिया इंचार्ज हैं उनसे भी हम आप लोगों को बात कराऊंगा। आप सुन सकते हैं, उनकी बातें भी सुनेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, कितने रुपए खर्च लगता है। कुछ दिन पहले ही हम वहां पर गए हुए थे। जिला प्रतापगढ़ में अमूल दूध डेयरी का चिलिंग सेंटर खुला हुआ है और वहां पर जो है वहां से दूध डेयरी दिया जा रहा है, जिससे कि काफी किसान हैं जानना चाहते हैं कि अमूल दूध डेयरी लेना है तो कितना रुपया खर्च लगता है और किस तरह से पैसे दिए जाते हैं। तो आपको उसमें कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेता हूँ अमूल दूध डेयरी के बारे में, तो वहां पर क्या है, अमूल दूध डेयरी सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में खुल जाए, क्योंकि जो और भी डेयरियां हैं उनसे कहीं बेहतर इसमें रेट भी रहता है और इसमें किसानों को सुविधा भी बहुत दिया जाता है, जिससे सभी किसान चाहते हैं कि अमूल दूध डेयरी हमारे गांव में खुले। और वहां अगर दूध डेयरी लेना है अमूल की तो खर्च कितना लगता है, देखिए उसमें पैसे तो लगेंगे ही। जो आपको सिस्टम दिया जाता है उस सिस्टम का पैसा लिया जाता है। आप चाहे इकट्ठा भी दे सकते हैं, आप चाहे तो किस्त पर भी दे सकते हैं। कितना पैसा लगेगा वो भी आपको उन्हीं के जुबानी आपको हम सुनाऊंगा। और उसमें जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, सचिव का चुनाव होता है, तो वो लोग क्या है कि जितने भी वहाँ अमूल की दूध डेयरी होती है उनके मालिक किसान होते हैं। और किसान को अगर नहीं पसंद आता है जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो उनको हटाया भी जा सकता है, वो भी किसान के माध्यम से। अमूल दूध डेयरी का जो डेयरी चलता है उसके मालिक किसान ही होते हैं। सबसे पहले हम आपको इनकी बातें सुनाऊंगा। जो वहाँ के एरिया इंचार्ज है हमारे जिला प्रतापगढ़ में, जो अमूल दूध डेयरी खुली हुई है, जिससे आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप इनकी बात को सुन सकते हैं। सर जैसे कोई अमूल डेयरी लेता है तो उसको पैसे वगैरह कुछ देना पड़ता है क्या ऐसा? ना ना, पैसा कुछ नहीं लगता है यहाँ डेयरी पे, कुछ पैसा नहीं लगता। हाँ हाँ, डेयरी की तरफ से आपको एक सिस्टम दिया जाता है, जी। ठीक है, जिसकी कीमत 78,641 रुपए है। वो डीडी के माध्यम से सिस्टम ले सकता है, नहीं तो उसकी किस्त के रूप में भी सिस्टम का पैसा काटा जा सकता है। तो सिस्टम को पैसा कितना देना पड़ता है? 78,641 रुपए ये पैसा मतलब जमा करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। किस्त पर भी दे सकता है हाँ, और किस्त इकट्ठा पे भी भी दे सकता है? किस्त पे भी दे सकते हैं। तो ये मतलब उसको वापस भी मिलता है कि नहीं मिलेगा तब? नहीं नहीं, ये किसानों को डेयरी है, जैसे सचिव अपना सिस्टम किस्त के रूप में लेता है, हाँ। भविष्य में बोलता है हम डेयरी नहीं चलाना चाहते हैं, तो जो किस्त का पैसा कटता है किसानों की दूध की प्रॉफिट से कटता है। अच्छा। किसानों के दूध से प्रॉफिट पैसा कटता है, तो उससे जो प्रॉफिट का पैसा बचता है उसे सिस्टम किस्त करती है। तो जैसे आपके गाँव के में किसी और को डेयरी चलाएगा तो सचिव को सिस्टम हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके किसान के दूध के प्रॉफिट से पैसा कटा है, ठीक है, तो फिर उसमें पैसा उसका वापस नहीं होगा, तो डेयरी गांव में ही चलेगी। यानी कि वो वापस नहीं होगा वो पैसा तो गांव, हाँ, क्योंकि किसान जो वहीं डेयरी पर दूसरा कोई लेगा उसके हिसाब उसको दिया जाएगा हाँ। यानी कि एक बार जो डेयरी खुल गया तो वो खुला रहेगा? खुला रहेगा वहां पे। जैसे आप सचिव नहीं चलाना चाहता है वहां पे किसी कारणवश, हाँ। तो वहां पे मीटिंग होगी, वहां पे सचिव और अध्यक्ष जो है स्थायी नहीं होते हैं, उनको किसानों के द्वारा निकाला भी जा सकता है अगर उनका कामकाज ठीक नहीं रहता है। तो इस डेयरी के मालिक जो होते हैं किसान ही होते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से जो है आप लोग भी अमूल दूध डेयरी ले सकते हैं। आप जान गए होंगे उसमें कितने रुपए खर्च लगता है, किस तरह से उसमें पैसे दिए जाते हैं और किस चीज का पैसे लिए जाते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वहां पर हम जा करके कवर कर लूंगा और आप लोगों को सही जानकारी मिल सकेगी।